460 करोड़ रुपए कमा लिए एक मूवी से। एक आदमी के नाम को यूज करा, उसकी पूरी पर्सनालिटी, उसकी पूरी अचीवमेंट, उसकी ब्रिलियंस को दिखा के इतने सारे पैसे कमाने के बाद आज जब वही 19 दिन से, जी हाँ 19वां दिन लग चुका है, 19 डेज से अपने ही देश के युवा के लिए हंगर स्ट्राइक पे है, तो उसी आदमी के लिए आगे आकर आवाज़ नहीं उठाई जा रही है आमिर खान से, राजकुमार हिरानी से और आर माधवन से, जो मुझे हमेशा से बड़े इंटेलेक्चुअल लगते थे। ऐसा लगता था कि बहुत समझदार हैं। वही इंसान जिसकी वजह से इतनी बड़ी हिट मूवी इन लोगों की हुई, वो इंसान इनको दिखता नहीं है। उसके लिए एक शब्द सपोर्ट का सामने आके नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमें तो भैया मूवी बनाने से मतलब था। अब क्या होगा कि अगर खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, सोनम वांगचुक को कुछ हो जाएगा इस प्रोटेस्ट के दौरान, तो उसके बाद यही हिरानी साहब मूवी लेके फिर से आएंगे और फिर से सारी सिंपैथी इनके नाम से बटोर के खुद ले जाएंगे। जो एक्चुअल हीरो है उन्हें सपोर्ट करना आता नहीं है, पर उसी हीरो के जाने के बाद उसकी स्टोरी बना के पैसे कमाना आता है। दिस इज व्हाट राजकुमार हिरानी इज ऑल अबाउट और आमिर खान इज ऑल अबाउट। यही नहीं, मैं इतना कहूंगी हर किसी से, डजेंट मैटर आप सीजेपी को सपोर्ट करो कि ना करो, बीजेपी को सपोर्ट करो कि ना करो, कांग्रेस को सपोर्ट करो कि ना करो, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करो कि ना करो, एटलीस्ट सोनम वांगचुक के लिए आवाज जरूर उठाइए, उनके सपोर्ट में आगे बढ़कर जरूर आइए। क्योंकि एक इंसान 19 दिन से इसलिए नहीं भूखा है क्योंकि उसे शौक है सत्ता में आने का, वो इसलिए भूखा है क्योंकि बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सब कुछ खो दिया था उस दिन जब उन्हें एग्जाम देने के बाद पता लगा था, नीट का एग्जाम देने के बाद पता लगा कि पेपर लीक हो गया, यूल हैव टू प्रिपेयर ऑल ओवर अगेन। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान ही दे दी क्योंकि उनसे वापस नहीं हो पाएगा। आसान नहीं होता है, आप खुद सोच के देखिए। 12th के बोर्ड के एग्जाम देने के बाद आप पूरा सारे पेपर दे के घर आ रहे हैं एंड आपको पता लगता है कि सब पेपर लीक हो गए थे, री एग्जाम्स, सब कुछ वापस से करना पड़ेगा। और ये तो नीट था, इसमें तो प्रिपरेशन इतनी एक्सटेंसिव होती है एंड येट कोई जवाबदेही नहीं बनती है हमारी गवर्नमेंट की कि ऐसे कैसे हुआ। यही नहीं, अगर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर सामने आके कुछ भी नहीं कर रहे, अरे हम आम आदमी जो होते हैं उनके पास पावर तो सिर्फ प्रोटेस्ट की होती है। अगर हम प्रोटेस्ट करके अपनी बात रख रहे हैं और कोई नहीं सुन रहा है, दैट मीन्स द गवर्नमेंट डजंट केयर। ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट डजंट केयर। अरे केयर होती तो आप ये नीट का इस तरीके से एग्जाम लीक होने देते क्या? आप 1 मिनट देर से आने पे लड़कियों को गेट पे रोक देते हैं, उनको रोने देते हैं, मरने देते हैं। और दूसरी ओर इतनी बड़ी लापरवाही हो जाए कि पूरी तरीके से रद्द किया जाए वो एग्जाम जो दे दिया गया था क्योंकि वो लीक हो गया, किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या गलत कर रहे हैं सोनम वांगचुक ये प्रोटेस्ट करके? अरे इनमें जिगरा है भूखे रहने का एंड इट इज नॉट फॉर हिज पर्सनल गेन्स। मैं मान ही नहीं सकती कि एक इंसान 19 दिन तक अपने पर्सनल गेन्स के लिए या सत्ता के लिए या पॉलिटिक्स के लिए भूखा रह रहा है। मैंने किसी मिनिस्टर को ऐसे करते नहीं देखा। 19 दिन, अरे 2 दिन हो जाते हैं ना बिना खाए तो इंसान बेहोश होकर गिर जाता है एंड इनकी रिबकेज ऑलरेडी विजिबल है। लिटरली कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर ये मर गए तो मैं सच बता रही हूँ, सिस्टम की मौत है ये। क्योंकि सच बोलूं, सिस्टम तो एक्चुअली तभी मर गया था जब नीट रद्द होने के बाद इतने सारे बच्चों ने आत्महत्या की थी। ऑन रिकॉर्ड तो बहुत कम आए हैं। आप लोगों को तो पता ही नहीं है कि कितने ऐसे घर हैं जिनकी बातें सामने भी नहीं आई, जिनके बच्चों ने अपनी जिंदगी ले ली कि बस हो गया, हमारी जिंदगी के साथ खेलना अब बस हो गया, लो हम ही जिंदगी को अब त्याग देते हैं। कैन यू इमेजिन अ बॉय आउट देयर जिसके फादर वहाँ पे सीजेपी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं? उन्होंने एक ही बात बोली, मेरा बेटा एग्जाम दे के आया, बड़ा खुश था, एंड देन ये पेपर लीक की बात आई, कहते बात करनी बंद कर दी उसने। पता है क्या होता है? आत्मा मर जाती है, इंसान बाद में मरता है, इंसान की आत्मा पहले चली जाती है। जो हुआ उसके साथ और कई और बच्चों के साथ, इट इज़ द बिगेस्ट ब्लंडर आउट देयर। जिनको पता होगा, मेरा सेकेंड चैनल जिसके थ्रू मैं सेशंस देती हूँ, ड्यूरिंग दैट टाइम जब इन लोगों का रीटेस्ट होने वाला था, उस दौरान अ क्लाइंट ऑफ माइन, अ नीट एस्पिरेंट, केम फॉरवर्ड, शी वांटेड टू टेक माय सेशंस। यू नो हाउ सीवियरली शी वाज डिस्टर्ब्ड। हाँ, मैंने सेशंस दिए, अपनी कोशिश पूरी करी उसकी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए, बट आई न्यू एंड आई कुड सेंस इट कि हाउ डेवस्टेटेड शी वॉज। ये तो एक लड़की थी जिससे मेरी 1-on-1 कम्युनिकेशन हुई, ऐसे कितने और होंगे जिनके पास कोई है भी नहीं बात करने को, क्योंकि माँ बाप इस चिंता में होते कि हमारा बच्चा कुछ बन जाए, कुछ आगे बढ़ जाए, और सिस्टम हमें बार बार फेल करता है। नए नए फॉर्म लेके आ जाते हैं, नए नए खेल लेके आ जाते हैं कि जनता परेशान हो जाए।
ये कार्ड बनवाओ, ये करो, अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब उससे पहले इस चीज़ में लग जाओ। ध्यान बटाने का बहुत अच्छा तरीका है। ये इलीगल है, इसको हटा देंगे, वो इलीगल है, उसको हटा देंगे। अरे वो ठीक है, जनता को तो आप स्क्रूटनाइज करो, उनका तो आपने एकदम से गला टाइट कर रखा है। अपने नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहना। ये जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, इनके हाथ में जो मिनिस्ट्रियाँ दी हुई हैं, इन्हें वो चलाना आता नहीं है, कोई जवाबदेही इनकी है नहीं। इतना बड़ा लैप्स हो गया, कोई इंक्वायरी नहीं, किसी तरह का कुछ ऐसा नहीं। आप लोग 4 लोगों को जेल में डाल दोगे इस लीक के लिए, बट द क्वेश्चन इज, ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा एग्जाम, उसके पेपर इतने आसानी से लीक हो रहे हैं टेलीग्राम पे। वर्ष तो यह है कि उस एप्लीकेशन को जिम्मेदार माना जाता है कि उस एप्लीकेशन की वजह से ऐसे हुआ। आप लोग किस लिए हो फिर? आप एजुकेशन मिनिस्टर किस लिए हैं जिनकी आज रेजिग्नेशन सोनम वांगचुक और उनके साथ हर वो इंसान मांग रहा है जिसको चिंता है इस देश की युवा की। फॉर्मर हाई कोर्ट जजेस आ रहे हैं सामने टू सपोर्ट हिम। 19 दिन कैसे खिंच गए? अरे 5वें दिन ही है सामने, मैं कहती हूँ दूसरे दिन ही कोई इंसान भूखा रह के प्रोटेस्ट कर रहा है। इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट। ही इज़ ऑन हंगर स्ट्राइक। किसी को कोई गाली तो नहीं दे रहे, परेशान तो नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ अपना खाना त्यागा हुआ है। इनके फादर ने भी सेम किया था एंड एट दैट टाइम इंदिरा गांधी सामने आई थी। उन्होंने खुद सोनम वांगचुक के फादर लेट सोनम वांग्याल का फास्ट तोड़वाया था और खुद अपने हाथों से उन्हें खाना खिला के कहा था कि हम आपको आश्वासन देते हैं, आपकी मांगों पे काम किया जाएगा, डोंट वरी। एंड दूसरी ओर यहाँ 19 दिन हो चुके हैं उनके बेटे सोनम वांगचुक को और कोई सामने नहीं आ रहा। यू नो व्हाट, पता लग रहा है कि आम जनता की औकात क्या है गवर्नमेंट की आंखों में। हम कॉकरोच ही हैं भाई, बोला था ना। सीजेपी नाम भी तो इसलिए पड़ा। ऑफ कोर्स वी आर बीइंग ट्रीटेड एज कॉकरोचेस, नॉट एज द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री। डेमोक्रेसी कहाँ है, किधर है? हमारे पास जो राइट है हम वो इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एंड द गवर्नमेंट इज लुकिंग थ्रू अस कि जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जाओ, एक नया फॉर्म आया वो भरने लग जाओ, लाइनों में लग जाओ। चलो चलो बच्चों, तुम्हारे लिए एक नई लॉलीपॉप है, क्योंकि यही तो हो रहा है हमारे साथ। राम मंदिर में से फंड्स रुड़ जाते हैं, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। नीट एग्जाम लीक हो जाता है, कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। 1 मिनट लेट मत आ जाना, गेट पे रोक देंगे। हाँ, क्या मजाक चल रहा है? हर दिन कोई नई चीज, कोई नया लॉ, कोई नई अमेंडमेंट ना। आप 100 लॉ पास कर लो, लीगल इन्फोर्समेंट होगी नहीं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, तो फिर क्या फायदा है? हम इसी तरीके से मरते रहेंगे सड़कों पे। हंगर स्ट्राइक 19 यार 19 दिन की जोक है? इज इट अ जोक? क्या चल रहा है ये? हमारी जान मैटर नहीं करती? सच में अगर इस इंसान को कुछ हो गया ना, तो मुझे नहीं लगता ये देश अपने आप को माफ कर पाएगा। आई होप एंड आई विश कि एक और दिन ये भूख हड़ताल पे ना रहे, हंगर स्ट्राइक पे ना रहे और इनकी हंगर स्ट्राइक हाथों हाथ जल्द से जल्द पीएम मोदी आके तोड़वाएं, अगर उनको फुर्सत है इटली से वापस आके। तो बाकी तो वही जाने। आज के लिए इतना ही।